वो सानू लैके आया है। बंदे क्यों भी है जड़े अपने दुखिया दुखते बैठे होंगे, कोई अपने घर में लेटिया होएगा, कोई मोबाइल में लगा होएगा, कोई टीवी के सामने बैठा होएगा, पर आप फ्री ने तुहाडे तो ना तुहानू बिस्तर चंगा लग्या है, ना तुहानू टीवी चंगा लग्या है, ना तुहानू अपना डेरा चंगा लग्या है, ना तुहानू अपना मोबाइल चंगा लग्या है। तुहानू चंगी लगी है तो मेरे नबी दे जिक्र दी महफिल ही चंगी लगी है। बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है। मैंने हुक्म फरमाया मेरे बरादर मुकर्रम, बड़ी मुहब्बत माशाल्लाह जो मैं इतने सब उदों भी ना बड़ी मुहब्बत फरमाई के बाद अंदर भी बड़ा राबता है ना, बड़े अच्छे तरीके नाल, बड़े शफीक ने, मौसम ने, मोहतरम मुकाम इज्जत माब भाई मोहम्मद जहीर साहिब, मोहतरम मुकाम इज्जत माब भाई मोहम्मद अमीन साहब और दीगर अली ट्रैवल वाले जितने अहबाब बैठे हो माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत। मैं एक का नाम ना बात लंबी हो जाएगी, पर जितने भी इज्जतदार बंदे बैठे हो मेरा तुहानू सलाम है। बड़ी सोहनी सरकार के जिक्र की महफिल सजाई है। अल्लाह ताला आप सब दारैन दी बरकतां इज्जतां नेमतां अता फरमाए। क्योंकि मेरा मिजाज ये सी, क्योंकि मैं नमूसे रिसालत का साडा लॉन्ग मार्च है वो सीधा इतने आ रहा। मेरा सीन सी कि मैं इज्जत रसूल नमूसे रिसालत के उनवान पर गुफ्तगू करता, लेकिन मैनू भाई जहीर साहब ने कुछ फरमाइशा कीतियां ने, बस मैं लेकिन पैगाम अपना इंशाल्लाह ना ला कि ये अंदर ही गुफ्तगू की जाएगी जो जो मैंने उन्होंने आखिया कि वो मुताबिक ही मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान होगा तो सोहने नबी का फरमान होगा। ये उत्ते आपने जरा मुकम्मल तवज्जो देनी है। असी आहले सुन्नत व जमात हाँ, साडियां महफिलों के अंदर किसी किस्म की कोई कमी, थोड़े जे 5-7 मिनट जरा तवज्जो देनी है। कोई कमी, एक कमी है साडियां महफिलों के अंदर, उलमा इस गल की तायीद करनगे, तुसीं भी बोलोगे, साडियां महफिलों के अंदर कोई कमी नहीं। एक कमी है, वो है तरबियत की कमी। कादी बोलो, तुसीं आखोगे भाई बाबा जी तरबियत की कमी कहते, मैं क्या साढ़े हाँ 80% बंदे ऐसे महफिल में बैठे होते हैं जिन्होंने इशा की नमाज सिर में हिलाओ मेरे नाल, इशा की नमाज नहीं पढ़ी। अलामा साहब का मतलब है मिलाद मनाया पर तरबियत नहीं हुई। 80% ऐसा तबका है जिन्होंने सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़नी, यदा मतलब है मिलाद मनाया पर तरबियत नहीं हुई। फिर साड़ियां मस्ता के अंदर, गुजारा के अंदर अक्सर आपने देखा एक कूलर होंगे ठंडे पानी का, वो गिलास होंगे, उस गिलास नाल संगली बनी होंगी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सब तो ज्यादा मिलाद मनाया जाता है, लेकिन उस संगली जी गिलास को पई है ना, वो सानू दसती है पई इन्होंने लोगों का मिलाद मनाया पर तरबियत नहीं हुई। हाँ हाँ, महफिल तो बाद अक्सर जगह पे जुत्तियां उठाई जांदियां ने, जुत्तियां उठाई जांदियां ने, फिर तमाशा बनता है, फिर महफिल का माहौल खराब होता है, तासुर की नजर महफिल हो जाती है। फिर दूसरे बद अकीदा लोग तेरे उत्ते उंगली उठाते हैं, तेनू गल्लां करते हैं, हालांकि इसका मतलब है मिलाद मनाया है, पर जो जुत्तियां चुकियां जान से तरबियत नहीं हुई। अक्सर महफिल खत्म होती है, अलामा साहब बाद लंगर तकसीम करने का मौका आता है, बंदे लड़ाई शुरू कर देते हैं, इधरों फड़, ना मस्जिद का अदब रहिंदा है, ना लंगर शरीफ का अदब रहिंदा है। इसका मतलब है जो लंगर वाली रौला पै जाए तो फिर मौसर शख्सियात बैठिया ने गल की तायीद करिया जे, उदों फिर ये पता लगता है कि इन्होंने आशका मिलाद मनाया पर तरबियत नहीं हुई। फिर वड्डियां महफिल होण सदारत भी ओदी रखी जाती है, मेहमान खुसूसी ओनू बिठाया जाता है कि जिहड़ा पैसे वाला बंदा है, गरीब बंदा, आशिक रसूल बंदा, उन महफिल अंदर को पुछता भी कोई नहीं कि जिहड़ा पिछे बह के ऐन कोने च लग्या हुंदा है कि वड्डे बंदे नूं असीं दावत दिंदे हां। अलामा साहब मैनूं एक बंदा कहण लगा मैं मिलाद दी महफिल करानी है ते सदारत भी नहीं रखा, जिहड़ी गल मैं कीती सी अज मैं सतरा दे बाशऊर मजमे अंदर बयान करांगा कि मैं वेखांगा कि समझ आई है। आंदा जी महफिल करानी है, सदारत की रखी है। मैं क्या पूरे पिंड अंदर नजर मार, जेड़ा बाबा नमाजे तहज्जुद पढ़दा है, मैं बंदे नाल लैके आने समझना सुभान अल्लाह आखनी सी, मेरे तो सारे बंदे धरने च बैठे ने, मैं इत्थों कुछ लै गया सुभान
जरा मुहब्बत फरमा। मैं क्या जेड़ा बाबा नमाज़े तहज्जुद पढ़दा ना पिंड अंदर ओदी सदारत रख लिया। अच्छा नजर मार के सही सा बांधा है, एक बाबा है पर वो मोचियां का बाबा है। मैं क्या ओदी सदारत रख लिया। आंदा जी बंदे नाराज हो जाएंगे, चौधरी नाराज हो जाएंगे। और मैं क्या बंदे नाराज हो जाएंगे पर हसनैन का नाना तेरे उत्ते राजी हो जाएगा। जिन्होंने समझ आई है बोली जाओ ना यार। लामा साहब बंदे इतने बैठकर झूठियां गल्लां करते हैं अपने स्टेज पे खड़े होके, कदे सियाफा की शान से गुस्ताखी कर, कदे नबी पाक की बीवियां की शान से गुस्ताखी कर, ते गुस्ताखियां करते हैं बंदे। अब सुनने पता की आते हैं वाह 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 भाई फखर कर अपने मुकद्दर उत्ते रब्बे काबा कसम तेरे मिंबर पे झूठी गल नहीं की जाती। या अल्लाह का कुरान पढ़िया जाता है या मदीने वाले का फरमान पढ़िया जाता है। आपको जी को समझ आई है। फिर मैं क्या जरा बाबा तहज्जुद पढ़दा है ना ओदी सदारत आंदा बाबा की ओ मैं क्या ओ है ना ओदी सदारत रख अल्लाह रसूल राजी हो जाए। असल बजाए में असा इन्हें महफिलों में ना प्रोफेशनल बना दिया है रियाकारी। जनाब महफिल नात हो रही है 80,000 लाख रुपया नात खान दिता है ना के मुंह से दाढ़ी है ना मुझे आया जनाब तेरे को पैसे लैके हो गया। कवाला की नजर तेरा पैसा हो गया, नात खाना की नजर तेरा पैसा हो गया। जिन्होंने बिल्कुल अकीदे का नहीं पता उधर भी जाते इधर भी आते जनाब जिधर की हवा है उधर तक छज ला के पैसे लैके चले जाते। नहीं नहीं अपने मुकद्दर ते नाज कर रब्बे काबा की कसम तू को लावारिस नहीं यकीन नहीं शदीद की सदाकत तेरे कोले, फरूक की अदालत तेरे कोले, उस्मान की सदाकत तेरे कोले, अली की शुजाअत तेरे कोले, बिलाल की अज़ान तेरे कोले, मुस्तफा का निजाम तेरे कोले और सैयदुल सकरात भी तेरे कोले, हसन हुसैन भी तेरे कोले। तवज्जो है कि नहीं अपने मुकद्दरा नाज कर। अल्लाह दाता की हजूरी भी तेनों अता फरमाए ने, अल्लाह मेहरे अली भी तेनों अता फरमाए ने, अल्लाह हिंदुल वली भी तेनों अता कीते ने, अल्लाह जमाते अली भी तेनों अता फरमाए ने। मैं वड्डी गल आखां अल्लाह दे गौसे जली भी तेनों अता फरमाए। मुकद्दरा दे नाज कर तू कि उधर वेना ते उधर वेना अल्लाह तेनों हर चीज अता फरमाई है। मैं बुजुर्ग बैठे ने गल तरबियत दी असल तरबियत नहीं इखलास नहीं। आस्ता आस्ता इखलास खत्म होता जा रहा है। वो समझ आ रही बात इखलास की कमी आ रही है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह और ज़ाहिर है जिन्होंने पता है जुनैद का वो नहीं बोलना सुभान अल्लाह। वो जुनैद बगदादी का मैं इशारा करा कितनी शान है बुजुर्ग अपनी किताबों में लिखी है जेड़ा मुकाम फरिश्तियां के अंदर हजरत जिब्रील अमीन है ना वो मुकाम अल्लाह के वलियां के अंदर जुनैद बगदादी है। मालिक आपके कोल ना एक बंदा आया आ कहता बाबा जी तुसा इखलास कितों ले तुसा बस 2 मिनट दियो मैनू तुसा इखलास कितों लिया है। बाबा जी फरमान लगे ये इखलास की दौलत रही है एक नाई को गल वड्डी है जो समझ आए चलो सिर पे हिलाओ मेरे नाल एक नाई को लिया। अच्छा बाबा जी नाई को तुहाडा उस्ताद सी उन्हें आख्या नाई ते पढ़िया ही नहीं इखलास और तरबियत की गल हो रही है नाई तो पढ़िया ही नहीं। उन्हें कहा फिर तुसा इखलास तो नाई को किवें नहीं आंदे ने मेरे माँ बाप ने मैनू मदरसे दाखिल करवाया सी मैं मदरसे पढ़ने वास्ते गया था बस मेरे वाल बड़े बड़े हो गए जो वाल बड़े मैनू कारी साहब ने क्लासों कर दिता चलो जुनैद वाल कटवा के आ हूँ जो मैं क्लासों निकलिया तो मेरी जेब अंदर पैसे नहीं सकते बाबा जी जो जेब अंदर पैसे ना होते पैर भारा हो जाता ना जी परेशानी के आलम अंदर जुनैद चलते चलते आ रहे अगे एक नाई की दुकान आई है नाई ने अगे एक बंदा बिठाया ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਈ ਤੇ जुनैद बगदादी जाकर लगे चाचू जी एक सवाल लेके आया पूरा हो जाएगा जी बेटा बोल जुनैद बगदादी कह लगे चाचू जी मेरे को पैसे कोई नहीं उस्तादा मैंने क्लासों कर दिता है तो मैं तुहाडे कोल आया रब वास्ते मेरे वाल कट दिओ इंज बोलना सी जिवें मेरे बाबा जी बोल रहे हैं रब वास्ते मेरे वाल
गल नाई ने सुनी पहली दफा से नाई हैरान के परेशान तबीयत मचल गई नाई चौधरी साहब देखे जाके चौधरी साहब तुम थले नहीं आ जाते नहीं सारे बंदे तो सुनना कई बंदे सिर्फ सुन के शेरा वास्ते होंगे उन्होंने मेरी गल नहीं जो को कुरान सुन्नत अकीदा लेना है ना वो आखे सुभान अल्लाह बाकी शेर साडा दो इंशाल्लाह करेंगे कि पूरा लेकिन तवज्जो दे जरा चौधरी साहब थले नहीं आ जाते कल बड़ी जी समझ आ जाए ये चौधरी अगो बोल के आता है मैं तेन पैसे नहीं देने इन्हें आख्या पैसे तो चौधरी साहब तुसा देने ने पर मेरी मजबूरी है इन्हें आख्या तेरी केड़ी मजबूरी है आंदा चौधरी साहब मैं तुहानू तो इंतजार करवा सकना पर अपने रब नूं तो इंतजार नहीं करवा सकता वो इखलास जिन्होंने इखलास की समझ चौधरी साहब मैं तुहानू इंतजार करवा सकना पर अपने रब नूं इंतजार आपस च बैठे हैं बाबा जी हाँ चौधरी एहो जा चौधरी नहीं सी जहीर साहब ने अमीन साहब इतने महफिल सजा रही है तो उधर साइड होकर फोन करे आ जाओ भाई स्पीकर चलते ने एहो जा कोई चिक्कड़ चौधरी सानू नहीं सी चौधरी बड़ा चंगा सी उन्हें ना थले आ गया नाई ने जुनैद बगदादी को बिठाया गल बड़ी जो समझ आए नाई ने बिठाया जुनैद नूं ते लगा ना बाल कट्टण कपड़ा पाया ते नाई कहने लगा पुत्र तेनू कोई जल्दी तो नहीं चलो एक ही आखो पर आखो तो सही तेनू कोई जल्दी तो नहीं इन्हें कहा चाचू जी मैं तो कई क्लासों उस्तादा कर दिता है मैनू कोई जल्दी नहीं ते नाई कहने लगा फिर पुत्र है काम जो रब वास्ते करना है तो कोई चज नाल ना कर ले काम जो रब वास्ते करना है ते चज नाल ना कर लईए उन्हें कहा चाचू जी कहना की जा रहे हो है आखिरी बंदे तक बंदा बोले ना ते आखिर ते गल नहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने हो ओए काम जो रब वास्ते करना है ते चज नाल ना कर लईए इन्हें कहा चाचू जी कहना की करदे हो अब नाई आंदा बेटा तू इत्थे बह मैं वजू ना कर रहा बेटा तू बह मैं वजू ना कर रहा मैं वजू ना कर रहा वो साडियां ते महफिल विच बंदे बेवजू आके बह जांदे सिर ते टोपी नहीं मुंह ते दाढ़ी नहीं ते बेवजू आके महफिल अंदर बंदे आके बैठे गल ये नहीं कि चट्टी ना किथे लिखी है और गल ये है तो चट्टी नबी ने मीनार दी लाई है ये दस वजू करके लाई है कि बेवजू लाई और जिन्हों समझ आई है बहुत समझ आई वजू कर अच्छा नाई क्या वजू करके आए बाल कटन लगे सुनिया जी जरा ठंडे मारना जुनैद बगदादी फरमाते जो नाई मेरे बाल क्या करता सी ना इखलास की गल हो रही इखलास की जो नाई मेरे बाल करता सी ना पिया सही साहब मैनू नहीं सी पता लगता मेरे बाल बहुत डिगते रहते कि नाई दी अखा विचों आंसू ज्यादा डिगते रहते हैं मैनू नहीं सी पता लगता मेरे बाल ज्यादा डिगते या नाई दी अखा विचों आंसू ज्यादा डिगते अच्छे तरीके नाई ने कदम की मैंने साफ किया जो मैं लगा ना जुड़न तो नाई मैंने बोल गया था पुत्र उजरत दे अच्छा ये कह लगे बाबा जी मैं अगे आख्या से मेरे को पैसे नाई कहता पुत्र तेन पैसे कि चाचू जी कहना की चाहते हो गल बड़ी है समझ आए अगर नाई बोल के कहने का पुत्र है आज तो बाद मेरे नाल वादा कर जो तेरे बाल बड़े बड़े हो जाने तू इसे दरवाजे में आ जाने इत्थे ही खड़े होके मेरे मेहंदी आखने चाचू जी रब वास्ते बाल काटते होगे चाचू जी रब वास्ते बाल काटते होगे और मैनू इन्ना मजा पैसे लैके बाल कटण विच नहीं आया जिन्ना मजा रब वास्ते काम करने विच आया कदे साडा ऐसा इखलास कदे ऐसी मोहब्बत सी दुआ करो ऐसी मोहब्बत फिर अता फरमाए ऐसा इखलास अता फरमाए और बस इत्थे जुमला दे के ना मूसे रिसालत के हवाले नाल फिर मैं गल करा जी मेनू फरमाइश बस गल मुकावांगे जल्दी जल्दी तवज्जो देनी है मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ जितने बंदे बैठे हो खड़े हो सब वास्ते स्टेज वाले खड़े सुबह बोल शाम बोल दोपहर बोल अगे बोल पिछे बोल जो मर्जी बोल तो एक गल है अलामा साहब बोली मेरे नबी के हक अंदर बोली सरकार दे वो बोलो जी समझ आई बोली सरकार दे तुम आखोगे नबी पाक के हक अंदर बोलोगे तो मिलेगा जी जो जी मैं चेक कर लगा तो सब चीज सुनने मैं आज मेरे नबी के हक अंदर बोल अगर तू प्रोफेसर है अपने कॉलेज में रह के बोल मेरे नबी के हक अंदर अगर तू डॉक्टर है अपने क्लिनिक में रह के बोल मेरे नबी के हक अंदर अगर तू मास्टर है अपने स्कूल में रह के बोल मेरे नबी के हक अंदर अगर तू दुकानदार है अपनी दुकान में रह के बोल मेरे नबी के हक अंदर अगर
जमींदार है अपने खेतों में बैठे बोल मेरे नबी हक अंदर खुशियां खोगे मिलेगा कि सही सब तो मेनू देनी है खुशियां खोगे मिलेगा कि मैं क्या आज मेरे नबी के हक अंदर बोल रब्बे काबा की कसम क़यामत वाले दिन मेरा नबी तेरे हक अंदर बोलेगा समझ आइए जिन्हों मैं बोल मेरे नबी हक अंदर खुशियां खोगे मिलेगा कि अज मैं है सरकार के हक अंदर बोल सोने नबी तेरे हक अंदर बोलणगे फिर मैं गल बतावा सही साहब मैं कहना एक बाबा बोलिया सी नबी हक अंदर एक बाबा बोलिया सी मेरे नबी हक अंदर अगर बाबा चाहते इंसानियत की सरजमीन में बैठा बाबा बोलिया नबी हक अंदर अगर बाबा फैजाबाद की सरजमीन में बैठा उठे करो मां जिथे ऐसी बाबा बोलिया मेरे नबी हक अंदर अगर बाबा व्हीलचेयर में बैठा बाबा बोलिया मेरे नबी हक अंदर अगर बाबा जरा बस से बैठा बाबा बोलिया मेरे नबी हक अंदर अगर सुबह तो बाबा बोलिया नबी हक अंदर अगर शाम रही है बाबा बोलिया मेरे नबी हक अंदर अलामा साहब पता नहीं कौन बोलेगा मैं कहता मंत्र नहीं बने हैं 21 नवंबर का दिहाड़ा हो मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन हो जनाब 1.5 करोड़ बंदा नमाज़े जनाजा में शिरकत किया करता है मैं हैरान के परेशान हो गया भाई 1.5 मरके के मकान में रहने वाला पापा 1.5 करोड़ बंदा नमाज़े जनाजा किए पे पड़ता है अल्लाह इकबाल अपना चुप करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं ये जहाँ चीज है क्या जो हो हम दे रहे हैं नमूसे रिसालत का मसला बड़ा हसास मसला है नाजुक मसला है ये कोई बंदा है ना आखिया मौलवियत की पकड़ बनाया की करते रहे ये हो गया वो हो गया अपनी जात वास्ते नहीं सोने नबी की इज्जत वास्ते एवं कोई बंदा प्रोपोगंडा ना बनाए ये तवज्जो देनी है एक कैसा रिश्ता है कैसी मोहब्बत है अलामा साहब गल उलमा की नजर थोड़े वास्ते मैं थोड़ी बता दिया कैसी मोहब्बत है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने बाप को थप्पड़ मारे थप्पड़ मारे अपने बाप को मेरा ख्याल है सिद्दीक अकबर नालों वड्डा ते आलिम कोई नहीं ना ते सिद्दीक अकबर तो ज्यादा फवाद जानता है ना सिद्दीक अकबर तो ज्यादा शेख रशीद जानता है ना सिद्दीक अकबर तो ज्यादा कानून ते नबी पाक की निस्बत ते मोहब्बत ते नमूस दा पहरा इन्हां नूं नहीं पता ऐ सुन रहा बच्चों दे नाल अपने पापे दे मुंह ते तमाचा मारिया है सरकार दी बात का केस आया है यार साहब मेरे नबी फरमाया अबू बकर ऐ केड़ा काम कीता है अपने बाप दे मुंह ते तमाचा ऐ जिन्ने 500 बंदे 22 बंदे रखे तो दिया जे अबू बकर कहने लगे आका जी अब्बा मेरा शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं है अगर तलवार होती ना मैं पापे दे टोटे टोटे कर देता अबू बकर के बढ़िया गल्लां करने मैं चूड़ा दे के गल समझाने किसे तुम सुन ले अबू बकर अगर सोनिया अब्बा बात
अब्बा बाद अंदर नबी, बच्चे बाद अंदर नबी, बीवी बाद अंदर नबी, जमीना बाद अंदर नबी, प्राप्ति बाद अंदर नबी, कारोबार बाद अंदर नबी, और सियासी जमात बाद अंदर ते नबी, और साडे धड़े बाद अंदर ते नबी, साडियां बरादरियां बाद अंदर ते नबी। काश अल्लाह तुहाडे सीनियां दे उत्ते नक्श हो जाए ते मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाए। ऐ मेरा पूरे संगराह दी सरजमीन ते पैगाम है, और रब्बे काबा दी कसम असा किसी नाल प्यार किसी दी पगड़ी वेख के नहीं कीता, किसी दा जुब्बा वेख के नहीं कीता, किसी दी गड्डी वेख के प्यार नहीं कीता। असा किसी नूं मन्निया ते जुब्बे कुब्बे समझ के वेख के नहीं मन्निया। असी इको प्यार बनाया केड़ा बता तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी शौके वफा है कि नहीं है। और अगर तू नबी दा गुलाम है सुन्नी तेरा गुलाम है। चलो जी इन्ना ही आखने दे अल्लाह दे मेरे नाल कदों दे बोलदे कोई मसला इहो जे बंदियां अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट को सलामत रखे। इहो जे बंदियां दा जदों विसाल हो जाए ना, इहो जे बंदियां दा विसाल हो जाए ते लोकी प्यार मेरे पहला भी याद सी अगों भी याद रहेगा है। थोड़ी मुहब्बत है बड़ी अकीदत है, अल्लाह सलामत रखे। पर जेडे बंदे अजे भी दो दिन तवज्जो नहीं दे रहे, तवज्जो दो मसला समझाना है। मैं अर्ज कर रहा असा जिहदे नाल भी प्यार किया है ना निस्बत मुस्तफा की वजह नाल किया है, तवज्जो है ना। अच्छा ये सी बाप के बेटा हूँ अबू बकर का बेटा आई समझ नजाकत समझो इस मसले की नजाकत। अबू बकर का बेटा अब्दुल रहमान इधर क्या बोलना नहीं पता, अब्दुल रहमान इधर ते अबू बकर सदीक इधर। अजे कलमा नहीं पढ़िया होर कलमा पढ़िया अब्दुल रहमान ने। बाप और बेटा बैठे ने ते बेटा कहन लगा बाबा जदों तुसी नबी पाक दे नाल मैं अबू जहल दे नाल तुसी मेरी तलवार थले 3 दफा आए। कितनी दफा बोलो 3 दफा आए कि मैं तुहानू अपना बाबा समझ के छड़ देता रहा कि मेरा बाप है मेरे हथों कतल ना हो जाए। ये बेटे की गल है सुन सदाकत दे ताजदार दा जवाब अपने इश्क नू ताजा कर सदियां। सदीक अकबर बोल के कह लगे ओए रब्बे काबा दी कसम तूने मेरा बेटा सा छड़ देता रहा बाबा समझ के। अगर तू मेरी तलवार दे थले 1 दफा आ जाता ते मैं ते मेरा बेटा मेरा पुत्र है मैं टोटे टोटे करके बड़ा सुन देता बाबा मैं तुम्हारा बेटा। आपने फरमाया बेटा बाद अंदर नबी पहले आए, बेटा बाद अंदर नबी पहले, बेटा बाद अंदर नबी पहले, बाप बाद अंदर नबी पहले। ताई ते मैं गली गली जाके कहना ना असी खाने हजूर का सदका, असी पीने हजूर का सदका। सच पूछो असी जीने हजूर का सदका। जिन्हें समझ आई है मेरा तो जेर बन गया कि तकरीर इधर ही ना लै चली इधर ही लै वो ठीक है जी इधर ही चले तकरीर इतने भी मजा आ गया। लो जी हूँ मैं यह गल सुना के कुरान पढ़ना तो ये तो भी तकरीर लैके चलने आखिर तो फिर मैंने जो हुक्म है मैं इशारा तुम करा इंशाल्लाह तवज्जो दो तो ना होया तो अगले साल सही आना तो मैं ही है ना जी इतने तो मैंने पता चल गया कि ना होया तो अगले साल सही। तुम इस हक में नहीं वो इन्होंने तो मैं मना ही लेना तुम भी आखो सुभान अल्लाह बड़े बड़े झूठे पै गए मैंने ऐसी तुसा बोलना इन्ना मन जाना। मैं सच्चे वैसे गल की है अल्लाह ताला सलामत रखे बरकत दे। सुनो नमाज जरूरी है, नमाज नमूसे रिसालत का मसला समझा जाए। पढ़े लिखे सियासी समाजी हर तबके का बंदा बैठा है साडा केस है ना थोड़ी अदालत अंदर मैं रखन लगा ये फैसला करना है बड़े अदब नाल बड़ी मुहब्बत नाल। हर बंदा सियासी समाजी शख्सियत मेरे स्टेज की जीरत में मजमे में बैठे ने बस केस उत्ते जरा गौर करनी है। नमाज फर्ज है, अल्लाह फरमाता नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नजाकत समझा जाए नमूसे रिसालत के मसले में नमाज पढ़ो शरीयत आंदी है। अगर नमाज पढ़न नाल तुहाडी जान का खतरा है ना तो नमाज को